हेलो दोस्तों, शिक्षा विद्रूपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा यूपीएसआई के फॉर्म आ चुके हैं, तो ये वीडियो हमारी होने वाली है यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में। इसमें जो सिलेबस होगा, जो विवेक सर की वीडियो है उनके थ्रू समझाया गया सिलेबस है, वही वीडियो है। साथ ही में उसी के साथ जो लास्ट में आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको है और आपको फॉर्म फिल करना है, तो सभी को पता होना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए अब ज़रूरी है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको नया बनवाना है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं दूंगी वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले आप यूपीएसआई के पैटर्न को, उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एमसीक्यू आधारित आपका रिटर्न हो गया, उसके बाद में डीवीपीएसटी, फिर साथ ही दौड़ भाग और फिर भैया आपकी फाइनल मेरिट, उसके बाद में मेडिकल। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, ये मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये सब्जेक्ट तो इसमें 3 दे रखे हैं, लेकिन इसको एक ही पोर्शन माना है। इसको सेक्शन 1, इसको सेक्शन 2 माना है पूरे को। इसके भी 40 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो मैथ्स है, मैथ्स का इसके सेक्शन को 40 क्वेश्चन, और ये चौथा जो है ये रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसके भी कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल कितने? 160 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको 2.5 अंक मिलेगा। तो मतलब हर एक सेक्शन जो है, हर एक सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का है। तो टोटल 400 अंक का एग्जाम हो गया। आपको प्रत्येक सिलेबस में, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर जो नॉर्मलाइज्ड नंबर होते हैं वो लानी कंपलसरी है। यदि आप 35 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में नहीं लाते, मान लो आप 3 सब्जेक्ट में 100 नंबर और एक में आपके 34 नंबर आते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई करा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट में 35 आने चाहिए और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स आने ही आने चाहिए। जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, 2021 में हिंदी में भाषा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 2 से 3 से 4 क्वेश्चन तक कॉमन। व्याकरण के मौलिक ज्ञान में वर्णमाला का 1 से 2 क्वेश्चन, एक तद्भव तत्सम, एक पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी, वाक्यांश समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना 2 आ जाती, लिंग वचन कारक 1-1, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास से 1-1, 2-2, विराम चिन्ह का 1, मुहावरे लोकोक्ति 1, मुहावरा 1 लोकोक्ति, रस 1 से 2, छंद 1 से 2, अलंकार साथी 3 से 4, और प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं ये 3 से 4, और पुरस्कार के लगभग 2 क्वेश्चन। तब तक साथी सेकंड सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। इसमें आईपीसी की जगह बीएनएस आ गई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई। उसके अलावा महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि के संरक्षण देने से संबंधित जो कानूनी प्रावधान होते, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आईटी, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। संविधान में प्रस्तावना, उद्देश्य, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशकता तो फंडामेंटल ड्यूटी, संसदीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार का गठन, उनके अधिकार, ये अनुसूची 7, ये हो जाता आपका भाग 9, अनुसूची 11-12। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, ये हो गया चुनाव, बाकी संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं और उनकी चयन पद्धति, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, विज्ञान के कुछ क्वेश्चन के साथ साथ इसमें साथ ही एक आध क्वेश्चन बीमारी वाला जरूर आएगा। फिर इतिहास से 1-2 क्वेश्चन हो गए, भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 क्वेश्चन, कला संस्कृति से, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। इससे टोटल ही, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन इससे आ गए और इससे साथ ही 7-8 क्वेश्चन, लेकिन हम छोड़ेंगे इसमें भी कुछ नहीं कि कुछ भी छोड़कर चले। पर्यावरण, नगरीकरण, एफडीआई से यहां से क्वेश्चन पूछेगा 110%। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर का 1 आध क्वेश्चन, उसमें जैसे आप जो मूल विधि वाले में पढ़ोगे या कहीं पर आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ोगे, उसी के अध्यक्ष वगैरह पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथा जो यूपीजी के होता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल, सूचना और आईटी, मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये एसओ रीजनिंग में
देखिए मैथ वाला पोर्शन, क्योंकि ऐसा ही सेम टू सेम आपका कांस्टेबल में था, मैथ वाले पोर्शन से वो ज्यादा देगा। ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है मैथ में, इससे वो क्वेश्चन की संख्या को करेगा कम। पहले इससे भी बराबर देता था, लेकिन इस बार जो आपका ये जो सामने टॉपिक लिखे हुए, नंबर सिस्टम हो गया, सरलीकरण हो गया, दशमलव और भिन्न हो गए, एचसीएफ एलसीएम, बहुत ही सिंपल टॉपिक दे रखे। रेशियो, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना। तो ये जाती रीजनिंग वाले पोर्शन, जैसे लॉजिकल डायग्राम हो गई, संकेत संबंध हो गए, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, शब्द रचना हो गई, अक्षर और संख्या श्रृंखला, इसमें भी ज्यादा ही सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा आते। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान, दिशा ज्ञान जो डायरेक्शन वाले होते, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भाव, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक रीजनिंग वाला। तो इसमें मानसिक अभिरुचि यहां तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही सिलेबस में से हट गई है। इस बात को आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि जो मानसिक अभिरुचि है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मानसिक अभिरुचि अब आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी वही एनालॉगी वगैरह जो होती है, एक दूसरे में समानता, एक दूसरे को असमान, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम, वेन आरेख और चार्ट, इसके अलावा गणितीय योग्यता और साथी क्रम में व्यवस्थित करना। दूसरी तरफ सिमिलरिटी, समानता, डिफरेंस, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति का वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंधों को सामंजस्य की क्षमता। आई होप दोस्तों आपने यूपीएससी का सिलेबस प्लस पैटर्न अच्छे से समझ लिया है। कितना स्कोर आपको किस सब्जेक्ट में कर लिया, ये सर ने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में, जो आपके यूपीएससी का फर्स्ट स्टेप है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा फॉर्म आ चुके हैं, 12 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई भी कर दिए है। वहीं पर इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर रखी गई है। तो 12 सितंबर से पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट थोड़ा बिजी हो जाती है, किसी का फीस नहीं हो पाता। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इस चीज़ में रह जाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी। तो दूसरी बात करते हैं, आपको फॉर्म भराते समय क्या डॉक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए। तो देखिए, जो आपके नॉर्मली डॉक्यूमेंट हर फॉर्म में लगते हैं, जैसे 10, 12 वो तो अनिवार्य है। उसी के साथ जैसे अगर आप यहाँ पर EWS से आते हैं, आपका एक EWS सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपको मेरिट में थोड़ी छूट मिलती है, आपकी मेरिट थोड़ी कम बनती है। तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 5 माह से पुराना नहीं वैलिड होगा। तो आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवाना है। ये बात EWS वाले स्टूडेंट को खासकर ध्यान रखनी है। वहीं पर जो SC ST है, उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, और उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे यूपी कांस्टेबल के समय पे सभी बच्चों ने नया बनवा लिया था। अगर एक दो बच्चा अभी भी बचा हुआ है तो वह अपना नया सर्टिफिकेट बनवा सकता है, अभी समय है। ये बात है हमारे सर्टिफिकेट के समय के साथ, और साथ ही में ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी लास्ट ईयर, तो उनको शायद अभी डिग्री तो नहीं मिलेगी, 2 साल बाद डिग्री मिलती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री निकलवा कर उसके बेसिस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हों, अदरवाइज़ आपका फॉर्म अप्लाई करना ख़राब हो सकता है। तो खासकर अपना फर्स्ट स्टेप जो होता है फॉर्म अप्लाई का, सबसे पहले उसे अच्छे से और ध्यान से भरवाइएगा। जो आपकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लीजिए। और आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है वो है OTR। अगर किसी स्टूडेंट का अभी तक OTR कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले उसको करना है OTR आज ही कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो OTR करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल से आपकी जानकारी ली जाएगी, आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना UPSI का फॉर्म भरने के बाद उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आगे की जानकारी देखने के लिए अभी शिक्षाविद रूपा चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।